जिस पिंकी ने ऑस्कर दिलाया उसके परिवार पर मुफलिसी का साया। पिंकी कैसे पढ़े पैसों के बिना, परिवार की जमीन को भी दबंगों ने छीना। शर्मसार हुआ उत्तर प्रदेश। साल 2008 सारी दुनिया में भारत का डंका बज गया था। ऑस्कर अवार्ड की चमक में भारत का छोटा सा गांव रामपुर डबही भी एक सितारे की तरह चमक रहा था। और ये चकाचौंध थी स्माइल पिंकी के किरदार वाली पिंकी से, जो गांव की पगडंडियों से निकलकर एक ऐसे मंच पर पहुंच गई थी जहां तक जाना विरले लोगों के लिए ही मुमकिन हो पाता है। उस पल तो लोगों ने पिंकी को पलक पावड़ों पर बिठाया था, सरकारों ने भी बिठाया। लेकिन आज जब पिंकी की स्माइल गायब है तो आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा। जिस पिंकी ने ऑस्कर दिलाया उसके परिवार पर मुफलिसी का साया। पिंकी कैसे पढ़े पैसों के बिना, परिवार की जमीन को भी दबंगों ने छीना। शर्मसार हुआ उत्तर प्रदेश। दरअसल अमेरिका की मेगान माइलान ने 39 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, स्माइल पिंकी, जिसमें मिर्जापुर के रामपुर डबही की पिंकी मुख्य किरदार में थी। उसके ऑस्कर विजेता बनने के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वो पिंकी पैसों के अभाव में आज ना तो पढ़ पा रही है और ना ही उसका परिवार अपना पालन पोषण कर पा रहा है। सवाल यह कि क्या इससे शर्मसार नहीं होती है सूबे की पूरी तस्वीर? क्या सरकारें संवेदनहीनता की सारी हदें पार करती नहीं दिखाई देती है? And the Oscar goes to Smile Pinky, Megan Malin. बस इन्हीं शब्दों के साथ ही शुरू हुआ था पिंकी के खूबसूरत सपनों का वो सफर। जब सारी दुनिया ने बोला था स्माइल विद स्माइल पिंकी। कल तक जिस लड़की ने गांव की गलियों से निकलकर कुल 40 किलोमीटर दूर बनारस का रास्ता भी नहीं देखा था, वो तो 7 समंदर पार अमेरिका के ऑस्कर जैसे समारोह में खड़ी थी, वो भी विजेता बनकर। And Oscar goes to Smile Pinky. ये तो सचमुच अद्भुत नजारा था। रामपुर डबही गांव के लोग खुशी से ऐसे नाच झूम रहे थे मानो पूरे गांव को ही ऑस्कर मिल गया। भले ही इन भोले भाले गांव वालों को ऑस्कर का मतलब भी ना मालूम हो, लेकिन पिंकी की स्माइल पर गांव के साथ पूरा देश मुस्कुरा रहा था। ये एक स्माइल ही थी जिसने विदेशियों को भारत दर्शन कराया तो भारतीयों को ऑस्कर दर्शन। एक अभिशप्त जीवन से निकलकर अमेरिका तक पहुंचने वाली पिंकी की स्माइल आज धूल धक्कड़, गोबर और घास के बोझ तले दब सी गई है। स्माइल पिंकी अब फिर वही पुरानी पिंकिया बन गई है। परिवार पर मुफलिसी का साया है तो पिंकी की बेबस निगाहें भी सवाल पूछती हैं कि कहां गए लंबे चौड़े वायदे वाले। पैसा वैसा नहीं है घर पे तो कैसे दिए, कैसे पढ़ाएंगे? गाय चराते हैं, बकरी उकरी, चूल्हा बर्तन करते हैं। जब कोई लाइट उठैया नहीं तो क्या करें? अब पढ़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए। यहाँ तो परिवार को ही पालने के लाले पड़ रहे हैं। पापी पेट क्या जाने ऑस्कर अवार्ड। वैसे भी कब तक ऑस्कर का जश्न मनाएं और कैसे जश्न मनाएं? घर के चूल्हे पर तो टूटा फूटा तवा चढ़ा है। सुबह का सूरज भी शाम को नाउम्मीदी के साथ डूब जाता है और चारों ओर कोई आसरा नजर नहीं आता। तो ऑस्कर का भी क्या करें? वापस ही कर देंगे इसे। हाँ, सरकार ने एक एहसान जरूर किया था। 3 बीघा ऊसर जमीन तो दी, लेकिन उस पर कब्जा नहीं दिलाया दबंगों से। गरीबी है कि पढ़ाई कैसे पढ़ेंगी? जब रहेगी कुछ तब न पढ़ेगी, आवे जाएंगी खाने पीने के लिए। जब खेतों बाना ही कब्जा दिवा रहे हैं प्रशासन, तो हमको कैसे दिवाएंगे, कैसे का बोएंगे? हाँ, ये सोचते हैं कि डीएम साहब है, जब ना ही हमारे पर ध्यान देगी तो हम उसको करा देते हैं डीएम साहब से कि आपस करा दे। मतलब हमारे ओकरे रहले कोनो फायदा नहीं है, जो कहते रह गए तो हम क्या करेंगे? बहरहाल ऑस्कर की महफिल से विंबलडन तक के मैदान तक पहुंचने वाली स्माइल पिंकी की स्माइल पूरी तरह गायब हो चुकी है। वो खूबसूरत सपने जिन्हें अभी साकार होना बाकी था,
सिसक सिसक कर दम तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। तभी तो ये चंद शब्द भी कुछ शोर कर रहे हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। मिर्जापुर से जयप्रकाश के साथ साजिद अली, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। क्या ऐसी सूरत किसी ने सोची थी? क्या वाकई में सरकारों की नजरें नहीं गईं कि पिंकी किस हालत में है, उसका परिवार किस हालत में है? पिंकी पढ़ नहीं सकती है, क्लास 2 तक उसने पढ़ाई की, पैसे नहीं है, बकरी गाय चराने को मजबूर है। और यह सवाल इसलिए भी बना है कि आखिर क्यों सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई, क्यों प्रशासनिक अमला वहां तक नहीं पहुंच पाया। सत्यदेव त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित पुरी साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और थोड़ी देर में ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी गेस्ट जुड़ेंगे। उदिता त्यागी जी हमारे साथ सोशल वर्कर हैं, वो भी जुड़ी हुई। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित पुरी साहब, ऐसा क्या है, इतनी संवेदनहीनता क्यों? क्या अब सरकारों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन जिम्मेदार लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या जिसने ऑस्कर में देश का नाम रोशन किया, रेड कारपेट तक पहुंची, आज उसकी ये हालत? विकास जी, ये केवल मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है, तो मैं इसे सरकारों के फ्रेमवर्क में नहीं बांध रहा हूं। मैं इसे दूसरी तरह से लेता हूं। पूरा का पूरा जो हमारा तंत्र है जी, चाहे वहां का डीआईओएस हो, चाहे वहां का कलेक्टर हो, क्योंकि खाली इस बात का सवाल नहीं है कि पिंकी पढ़ नहीं पा रही, बात इस बात की भी है कि वहां पर जो उनको ऊसर जमीन 3 बीघा दी या जो भी दी गई, दबंगों ने भी कब्जा कर उस जमीन पे कब्जा हो गया दबंगों का। तो ये हमारा पूरा सिस्टम जो है, ये पूरे देश के बारे में कितना संवेदनहीन है। ये माफी और माफी के अलग शब्दों का खेल नहीं है। ये हमें लगता है कि हमारा पूरा सिस्टम कहीं पर आकर के इस बात में बारे में चिंतित नहीं है कि भारत के एक बच्ची का ये पूरा विषय, इस पे हमारा चिंतन क्या है। बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, क्या देश की इमेज जा रही है। बिल्कुल, भूल जाइए अखिलेश यादव जी का इन्वेस्टर मीट क्या हुआ। हम 10 बातें अखिलेश जी के खिलाफ कहते, उससे पिंकी का भला नहीं होगा। पूरा सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं चरमरा चुका। सत्यदेव जी, क्यों ऐसी सिस्टम की खामी? क्या किसी को पिंकी की दुर्दशा नहीं दिखी, पिंकी के परिवार की गरीबी नहीं दिखी? असल में विकास जी, ये राजनीतिक पार्टियों से हटके शुद्ध सामाजिक और संवेदना का प्रश्न है। ये एक राष्ट्रीय शर्म का प्रश्न बन गया, और आप लोगों ने ये एक अच्छा मुद्दा उठाया, आपको बधाई। आज जो समाज की संवेदनहीनता जिस तरह से प्रकट होती है, हमारे अग्निहोत्री जी इसको और व्याख्यायित करेंगे, लेकिन आज रिश्ता भय और लालच 2 शब्दों में बंध गया है। पिंकी के परिवार से कोई लालच नहीं है, उस सोनकर परिवार से, और उसका कोई भय भी नहीं। तो चाहे मिलने वाली जमीन पे कब्जा हो जाए, चाहे ऑस्कर से मिली हुई ख्याति को लोग शर्मसार कर दें, चाहे आज उसकी पढ़ाई का सवाल हो, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पे हमारे समाज की जो संवेदना है उसके प्रति एक खुलासा होता है, और हम किस समाज में जी रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है उदिता जी, मैं आपके पास आता हूं, और यह सवाल भी होगा कि क्या वाकई में क्या सामाजिक ताने बाने तक ही इसको सीमित रख सकते हैं, वहीं तक बांध सकते हैं? अमिताभ जी, ये सूरत दरअसल एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और सिर्फ पिंकी का मामला नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, खिलाड़ी रहे हैं जो आज तक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जीते हुए कहाँ वो किस स्थिति में पहुंचे हैं किसी को पता नहीं चला। ये सूरत क्यों पिंकी के पर? ये मसला इतना सीधा नहीं है। पहले तो मैं एक ये सूचना दूं कि आज हमने जब सुबह ये तय किया कि ये विषय हम उठाएंगे बिग बुलेटिन में,
और इसका सूचना हमारे चैनल पर चली, उसका प्रोमो चला। उसके बाद इतना जरूर हुआ दोपहर से कि शासन कुछ हरकत में आया, वहां के कलेक्टर कप्तान कुछ हरकत में आए, मुख्य विकास अधिकारी हरकत में आए, वहां के एक अंग्रेजी स्कूल के प्रिंसिपल साहब दयालु हुए, उन्होंने कहा हम बिटिया का खर्चा उठाएंगे। डीएम साहब ने कहा, हमको भरोसा दिलाया कि हम इसकी जमीन की पैमाइश कराने जा रहे हैं और हम कब्जा दिलाएंगे। लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं, उनको भी बधाई, हमको देख के किया, कुछ भय में किया, कुछ बदनामी के डर से किया, तब भी बधाई। लेकिन मैं कहता हूं हर चीज के लिए, हर जेन्युइन चीज के लिए हमको चिल्लाना क्यों पड़े? हम हर जेन्युइन चीज पर शो करेंगे, डिबेट करेंगे, उसके बाद गरीब के पक्ष में कोई खड़ा होगा? ये अच्छा रास्ता नहीं है। इतनी बड़े उत्तर प्रदेश में हम कितने मसलों पर बिग बुलेटिन कर सकते हैं? क्या यही समाधान का रास्ता होगा? तो मेरी क्षमता से बाहर का विषय है। 22 करोड़ की आबादी में हजारों किस्म के दुख, लाखों किस्म की समस्याएं, हम कितनों पर बोल सकते हैं? शासन को अपने मुताबिक न्याय करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, एक बड़े पर्सपेक्टिव में हम लोग अपने नायकों को, अपने विजेताओं को सहेजना और संभालने का सलीका जानते ही नहीं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। हिंदी के एक बहुत ख्यातिनाम रचनाकार हुए शैलेश मटियानी साहब, उनका देहांत हो गया। शैलेश मटियानी को इस भारत सरकार ने, हुकूमत हिंदुस्तान ने पद्मश्री और पद्म भूषण दिया। आज उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। शैलेश मटियानी साहब का बेटा गली गली हाथ में किताब लेकर बेच रहा है, कॉपी किताब। चिंता नहीं। लेकिन यही हिंदुस्तान, यही उत्तर प्रदेश, बाबा एक बार पार्षद हो जाए तो पोता भी सफारी में चल रहा है और स्कॉर्पियो में चल रहा है। ये तो है, ये भी सच्चाई है। बाबा पार्षद रह ले 5 साल तो पोता फॉर्च्यूनर में चल रहा है और अपनी जमीन छोड़ो, पड़ोसी की जमीन भी अपने नाम कर ले रहा है। ये भी सच है इस समाज का। अभी गाजियाबाद में एक सज्जन को हम लोगों ने खबर चलाई थी, वो अपने सारे मेडल सामने रखकर बैठे और उन्होंने कहा कि इन मेडलों को बेचकर रोटी लाऊं, क्या करूं? ऐसी स्थिति आती है हमारे देश में, जगह जगह से ऐसी खबरें आती हैं। पिंकी भी उन्हीं खबरों का एक प्रतिनिधि चेहरा है। क्या आप ये मान सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकली समर्थ व्यक्ति या प्रशासनिक स्तर पर जिसका रसूख हो, उस आदमी के साथ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब समाज में, देश में, प्रदेश में व्यवस्था को अनुकूल बनाने वाले या कुछ देने वाले, सिस्टम को ड्राइव करने वाला फोर्स कौन है? पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी, दो ही फोर्स उसको चला सकते हैं। ये दोनों इतने आत्म केंद्रित हो गए कि अपने अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं। बोले जी इनको परमवीर चक्र मिला, बोले चूल्हे में डालो। बोले जी ये इनको ऑस्कर मिला, बोले हमसे क्या लेना देना भाई, ऑस्कर मिला तो। बोले पार्षद जी महत्वपूर्ण है, विधायक जी बाहर बैठे, उनको अंदर बुलाऊंगे, ऑस्कर देखूं। ये जो भाव आ गया ना, इस भाव ने बेड़ा गर्क कर दिया उत्तर प्रदेश का और देश का। वरना शैलेश मटियानी के बच्चे को फेरी लगानी पड़े और शैलेश मटियानी शाहदरा के मानसिक अस्पताल में भर्ती रहे, किसी ने पूछा जाके? हमने उसके अंत में आदम गोडवी साहब के 2 शेर लगाए थे इसी स्टोरी में, जिसमें हमने कहा अंतिम उनका वो है कि जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सत्यदेव जी जानते होंगे, आदम गोडवी जब मरे तो उस अजीम शायर के ऊपर 6.5 लाख रुपए का कर्ज था। मुझे बता दीजिए एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, भाजपा का कोई नेता ऐसा दुर्भाग्यशाली हो जिसने 25-50 लाख दूसरों को न दे दिए हो उधार ब्याज पे? ऐसे ऐसे पराक्रमी है। 5 दिन की राजनीति में सैकड़ों करोड़ की धनवर्षा है। ये सिस्टम कहां जा रहा है? बड़ा सवाल, इस बुनियादी सवाल पर सोचना पड़ेगा हमको। साइकिल से राजनीति में प्रवेश लिया
और उसके बाद आसमान तक पहुंच गए। ये पिंकी के साथ क्यों होता है, ये शैलेश मटियानी के साथ क्यों होता है, ये किसी खिलाड़ी के ही साथ क्यों होता है? हिंदुस्तान में केवल सचिन ही खिलाड़ी नहीं है, हिंदुस्तान में केवल सानिया मिर्जा ही खिलाड़ी नहीं है। जो भारतीय खेल है, कुश्ती है, कबड्डी है और चीजें हैं, उनके खिलाड़ियों की क्या दुर्गति है। हॉकी के देख लीजिए। हम सोचते हैं, कभी कभी चिंतन करते हैं क्या? नहीं करते। आत्म केंद्रित सत्ता, आत्म केंद्रित राजनीति और भ्रष्ट तंत्र, इसने मिलके हमारे नायकों की दुर्गति कर दी। फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा की मूर्ति लगी है, जहां वो जन्मी थी। वहां तैनात कोई बाबू चपरासी कलेक्टर कप्तान इतनी शालीनता नहीं दिखाता कि उस मूर्ति की झाड़ पोंछ करवा दे। समाज तो करता है जो कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है जिस पार्टी की सरकार हो उसके किसी बड़े बूढ़े की मूर्ति लगे तो कलेक्टर साहब उसको बिना साफ किए रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, नौकरी चली जाएगी। जिस दिन ये नौकरी इसलिए जाने लगेगी कि पिंकी के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ, महादेवी जी की मूर्ति साफ क्यों नहीं हुई, शैलेश मटियानी का बेटा भी क्यों मांगे, उस दिन ये तंत्र सुधर जाएगा। लेकिन ये भय कौन दिखाएगा? ये अमिताभ अग्निहोत्री के पास ताकत नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से कहना चाहता हूं, यह हाथ में मेरे ताकत नहीं है। ये ताकत सत्यदेव जी के हाथ में है, अमित पुरी जी के हाथ में है, मौलाना साहब बैठे उनके हाथ में है, अरशद खान के। ये लोकतंत्र है, यह राजनेताओं के हाथ में ताकत है। और उन्होंने अपनी ताकत का, अपनी सिद्धि का केवल अपनी रिद्धि के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो ताकत जनता से अर्जित की उसका प्रयोग केवल अपने कोष को भरने में कर दिया। इसलिए यह परिस्थिति निर्माण हुई। इस बच्चे की कथा आप सुनिए, आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। किसी ने चिंतन नहीं किया। हम चिल्लाएं तो कलेक्टर साहब कुर्सी से अंगड़ाई लेंगे। क्यों? क्या उनको पता नहीं था? उसके बाप गए हर अधिकारी के दरवाजे जाके मत्था टेका, लेकिन मैं श्योर हूं सत्यदेव जी, अधिकारियों ने इनसे मुलाकात करना भी गवारा नहीं समझा होगा। ये सोनकर साहब मिल भी नहीं पाए होंगे कलेक्टर और कप्तानों से, क्योंकि ना तो ये अपराधी है। अगर ये ददुआ होते तो भी सब झमाझम हो जाता, जंगल और गांव पूरा इनके नाम हो जाता। ये नेता होते तो भी हो जाता। ये ना तो ददुआ थे दुर्भाग्य से, ना नेता थे, तो इनकी कौन सुने सिसकी? अंतर की व्यथा पलकों पर ठिठकी, कौन सुने टूटे मन की सिसकी, वाजपेयी ने लिखा था। ये सिसकी न सुनने वाला बहरा तंत्र है, जिसकी पहरेदारी, जिसका संरक्षण राजनीतिक तंत्र करता है। अरशद खान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। एक बड़ा मूल सवाल, क्योंकि सिर्फ हम सामाजिक दायरे में से नहीं बांध सकते, क्या आज सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार माफी मांगेगी पिंकी की इस हालत के लिए? क्या ये उत्तर प्रदेश के लोगों से कहेगी कि हाँ, एक बड़ी चूक हुई है, ये गलती हुई है और इसके लिए हम माफी मांगते हैं? अरशद साहब, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने गलती किया होता तो माफी मांगते। उत्तर प्रदेश सरकार किसने की, आप बता दीजिए, किसने की गलती और सिस्टम जो है, किसने की गलती? खान साहब, सिस्टम किसके अधीन आता है मेरे? तो मैं माफी मांग लूं? सरकार खिलाड़ियों को बढ़ावा देती है। अरे ना 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 खान साहब, एक मिनट, ना 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 खान साहब, खान साहब, मेरे प्रोग्राम की तासीर, एक सेकंड पूरी भाई, एक मिनट, मेरे प्रोग्राम की तासीर, उसकी शैली, उसका तेवर थोड़ा अलहदा है, माफ करिएगा। सीधी बात, सीधा सवाल, सीधा जवाब। बाबू चपरासी, कलेक्टर, कप्तान, एसडीओ, बीडीओ, डीआईएस, इन सबकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार की जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की होती है। सीधी बात बोलिए भैया, दाएं बाएं नहीं। नहीं, ये प्रकरण सामने आया है, इस पे सामने क्या आया है? कब? ये आज आपको पता चल रहा है कि उसका नाम पिंकी इस्माइल पिंकी है, उसने ऑस्कर जीता, ये आज पता चल रहा है आपको? उत्तर प्रदेश माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगेगी क्या सरकार? प्रकरण आया है, इस पे प्रकरण आया नहीं है, प्रकरण ऐसा है, दुखी करने वाला प्रकरण है, दिल को झकझोरने वाला। पूरा इंसाफ अरशद साहब, अरशद साहब, ये बहुत बातें हो गई, इंसाफ मिलेगा, प्रकरण आया है, हम अधिकारी को भेज देंगे। वहां कुछ होना नहीं, मैं समझ गया। अरशद साहब ने जिस ढंग से बात शुरू की, मैं उसी से मूल भावना समझ गया। एक कड़वी टिप्पणी और कर दूं, फिर उदिता त्यागी के पास जाऊंगा। आज मन दुखी है, इसलिए कर दूं। 5
जघन्य अपराधों में दोषी कोई राजनेता हो, जिसको कल तक पुलिस ढूंढ रही हो, थाने में जिसकी फोटो टंगी हो, अचानक वो माननीय हो जाए, उसके घर में भैंस मर जाए, पड़ा मर जाए, तो सरकार पहुंच जाती है। पिंकी भूखी रही, उसके घर कोई चल के गया। एक आतंकवादी मरा था, अरशद खान एक आतंकवादी मरा था। मैं नहीं आतंकवादी कह रहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिसको कहा था। तो हुकूमत उत्तर प्रदेश का एक मंत्री 25 लाख रुपए का चेक लेकर उसके दरवाजे गया था। सत्यदेव जी, इसी के लिए आजादी की लड़ाई हुई थी, इसी के लिए गांधी ने जान दी थी, इसीलिए सुखदेव, भगत सिंह और आजाद ने फांसी का फंदा चूमा था कि ऐसा हिंदुस्तान देके जाएंगे आप लोग। एक आतंकवादी मरे तो 25 लाख का पैसा लेके टोपी उसकी देहरी पर रख दी जाके। इस गरीब बच्ची के घर कोई गया जिसने भारत माता के भाल को आकाश के सामने ले जाके उन्नत कर दिया। उससे पहले ऑस्कर मिला नहीं भारत को। कोई गया? वो मूढ़ सांसद विधायक कहां है जो धोती में कलफ लगा के और कुर्ते में कलफ लगा के दिन भर भाषण देते हैं मंचों से? वो कहां है उस इलाके के सांसद और विधायक? वो किसी पार्टी के लोग हों। अमित शाह का जन्मदिन हो, मुलायम सिंह जी का जन्मदिन हो, बहन जी का जन्मदिन हो, तो कुर्ते में डबल कलफ लगा के सुबह 4 बजे से अंधेरे में भागते हो गुलदस्ता ले लेके। पिंकी के घर तो कोई नहीं गया। और आज हमसे अरशद खान साहब करें कि बड़ी गंभीर है सरकार। इस गंभीरता को अरशद खान साहब ओढ़े के बिछाएं, ये पूछेंगे बाद में। उदिता त्यागी, इस असंवेदनशील व्यवस्था में समाधान क्या है? देखिए अमिताभ जी, पूरे मसले को अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान अगर कोई भी बनाता है, कोई भी, तो वो ना कि सिर्फ भारत सरकार और स्टेट दोनों की जिम्मेदारी है। और जहाँ स्टेट या सरकार पिक्चर में आती है, वहाँ नेता पिक्चर में आते हैं और उनसे जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स पिक्चर में आते हैं। तो आप एक बात मान के चलिए, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 बिरादरी रह गई हैं। बिरादरीवाद की लोग बहुत बात करते हैं, पर बिरादरियाँ सिर्फ 2 बची हुई हैं। एक बची नेता बिरादरी और एक हम गरीब जनता बिरादरी। तो आप ये मान के चलिए, जब तक कोई प्रॉब्लम इस जनता बिरादरी के साथ है, नेता बिरादरी को उससे तब तक कोई लेना देना नहीं है जब तक उनके किसी वोट बैंक को वो टच नहीं कर रही। अब पिंकी की पढ़ाई लिखाई या उसके परिवार का जीवन यापन, ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की इतनी भारी जिम्मेदारी बनती है जिस राज्य में वो रहती है, और इतनी संवेदनहीनता के साथ जो है उसको बिल्कुल दर दर की ठोकरें भटकने खाने के लिए छोड़ दिया गया है। उदिता जी, जब तक कैमरा चला वहां सोशल वर्कर भी दिखे, उसके बाद गायब हो गए। देखिए, यही एक समस्या है जो मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो संवेदनहीनता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। सारे लोग आज की तारीख में यहाँ पर टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। मान के चलिए आप इस बात को, जिस इशू में जिस चीज़ को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो मैं कहूँगी सोशल वर्कर हो, कोई भी हो, जिनको वहाँ दिखता है कि इसमें कुछ माइलेज है या हमें इससे कुछ फायदा हो सकता है। बेसिकली जो अभी अमिताभ जी ने कहा, बहुत साफ बात है। पिंकी की पढ़ाई की जिम्मेदारी तो बिल्कुल ऐसे हो जानी चाहिए थी जिस दिन वो ऑस्कर जीत के आई कि जब तक ये जो कुछ पढ़ना चाहे, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये तो बहुत ही संवेदनहीन रवैया हर एक का है। और आप एक बात मान के चलिए कि क्या हर वक्त उदिता जी डीएम साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश सिंह जी हैं मिर्जापुर के डीएम। राजेश जी, पिंकी की हालत देखी आपने? जी हाँ, मैं अभी गांव से लौटा हूँ। मैं मिलकर आया हूँ परिवार से, उनके माँ बाप से और उनकी बेटी से भी, पिंकी से। चलिए, आप तारीफ करेंगे समाचार प्लस ने आवाज उठाई तो कम से कम आप पहुंचे गांव तक, आपने अच्छा काम किया। मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही थी और आप लोगों ने भी दिखाया था जी, एंड आई वाज गेटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल साइड। सभी तरफ से मुझे मालूम पड़ा था ट्रैफिकों से। तो आज विजिट करी और जो आवश्यक निर्णय लिए जाने थे वो मौके पर लिए गए। सिंह साहब, अब उसके पिता को जो जमीन दी गई थी वो दबंगों के कब्जे से छुटा के उनके हवाले हो जाएगी? वो हो चुकी है। जिन लोगों ने कब्जा किया था, शुक्रिया। इस बिटिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी सुना है एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने ली है? जी हाँ, वो उन्होंने ले ली है। और रेडियंट स्कूल है चुनार वाला, वो वहाँ पर फ्री लॉजिंग, फ्री एंड फ्री एजुकेशन की बात हो गई है और क्लास 3 एडमिशन हो रहा है। जी,
राजेश जी, अच्छा लगता नहीं आपको थोड़ी देर हो गई, किया आपने कदम बढ़ाया लेकिन देर हो गई, बहुत देर में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि आपके जिले में कोई पिंकी भी मेरे है? सामने तो जी, आई हैव जस्ट कम इन द डिस्ट्रिक्ट, तो जी मेरे पास देर से नहीं पहुंचा। मैं एक तंत्र की बात कर रहा हूँ, मैं एक तंत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, लाइक आई कांट कमेंट ऑन दैट, कुछ सर्कमस्टेंसेस ठीक है राजेश जी, आपने अपने स्तर पर अच्छा किया। जी, ऐसे ही करते रहेंगे तो गरीबों की बड़ी दुआएं मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक बात मैं पूछूं अमित पुरी जी, नहीं सत्यदेव जी से पूछूंगा। सत्यदेव जी मंत्री रहे हैं, बाकी जितने लोग बैठे कोई मंत्री नहीं रहे, तो फाइलें नहीं देखी, हम लोगों ने दूर से देखी, ये दफ्तर में बैठ के देखे। सत्यदेव जी, मेरी समझ ये कहती है कि हर थाने में, इलाके में जो प्रशासनिक इकाई है उसके पास एक ऐसी सूची होती है, और नहीं है तो होनी चाहिए, कि उसके इलाके में मुअज्जिज लोग कौन कौन हैं, नागरिक सम्मान पद्म सम्मानों से पुरस्कृत कौन है, बड़े पत्रकार कौन है, बड़े साहित्यकार कौन है, बड़े खिलाड़ी कौन है, होती है ना। और उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके बारे में पता रखें कुशल क्षेम। ये जिम्मेदारी खत्म हो गई कि व्यवस्था बदल गई क्या सरकार में? देखिए, ये व्यवस्था जिस तरह से सड़ गई है जी, आज देखिए, अगर थाने में केवल अच्छे लोगों की सूची, पत्रकारों की सूची, या फ्रीडम फाइटर कौन है, फ्रीडम फाइटर की क्या स्थिति, ये सबके साथ साथ सारे पुलिस स्टेशनों में ये भी सूची रहती कि कौन अपराधी है, कौन दबंग है, कौन बदमाश है, और अगर पुलिस इस पर निश्चित कर दिया करती है तो अपराध भी रोके जा सकते हैं। जी ठीक सर, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। अरशद खान, ठीक है सर, अरशद खान जी, अधिकारी, चूंकि आप सरकार में, इसलिए अधिकारियों की तरफ से सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अधिकारी जिले में पहुंचता है, उससे पहले ये जान लेता है कि समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष कौन है, लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष कौन है, प्रदेश अध्यक्ष कौन, नगर अध्यक्ष कौन, मोहल्ला अध्यक्ष कौन, ठीक। लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे इलाके में कोई पिंकी रहती है कि नहीं जिसने ऑस्कर जीता, मेरे इलाके में कोई ऐसा आदमी रहता है जिसने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता भारत के लिए, कोई ऐसा आदमी रहता है जिसने पद्मश्री जीती, जिसको पद्म सम्मान मिला। उसको जानने की जरूरत ही नहीं महसूस होती ना। वो अधिकारी की जिम्मेदारी इतनी है कि नेता और मवालियों को जान ले, जिनको नमस्ते करना है। अरशद खान साहब, पे अधिकारी होते हैं, उनके पास सबकी लिस्ट होती है, चाहे वो तो इनको कलेक्टर साहब को बाद जब हमने दिखाया तो समझ क्यों आया? हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे खिलाड़ी हो, नहीं, हमारी जानकारी रखना तो उनकी मजबूरी है। जांच की जाएगी और इस्माइल पिंकी के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इंसाफ दिलाएगी। क्या इंसाफ दिलाएंगे मित्र? आपने इस मुद्दे को उठाया, बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश सरकार इस्माइल पिंकी के परिवार को इंसाफ देगी। अरशद साहब क्या रट कर आए जवाब? हम कितने मुद्दे उठा लेंगे 22 करोड़ में? 22 करोड़ में 20 करोड़ मुद्दे हैं। मैं 20 करोड़ मसलों पर चिल्ला सकता हूं क्या? सरकार अपने पांव चलना क्यों नहीं सीखती? शासन अपने पांव चलना क्यों नहीं सीखता? अरशद खान जी, क्या कह रहे हैं समझ नहीं, आप समझ में आएगा भी नहीं, मामला बहुत गंभीर हो गया है, इसलिए अब मुश्किल भी हो जाएगी समझने में। आवाज सुनाई दे रही है अरशद खान साहब? ये आवाज तो ठीक आ रही है। नहीं, अरशद खान साहब के पास ये आवाज नहीं जाएगी। एक ही आवाज तीनों लोगों के पास है, मिल रही है अरशद खान साहब आपको? नहीं, आवाज आ रही है जी। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारियां कायदे से निर्वाह कर रही है और हर जिले में जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, दूसरी पार्टी के, उनकी भी लिस्ट है, वीआईपीज की लिस्ट है। अरे सवाल क्या है, सरकार अगर ध्यान देती तो क्या पिंकी की ऐसी हालत होती? इसकी जांच पिंकी अमित पुरी, अरशद खान साहब, मैं समझ गया आपका उत्तर भैया, आपका उत्तर समझ गया खान साहब। अमित पुरी जी, मुझे आप ये समझाओ, क्या यह ऐसा सम्मान था जो गली गली, कूचे कूचे, खोड़ा खोड़ा बिखरा इसके पाने वाले हैं? भारत में इकलौता, उत्तर प्रदेश में इकलौता, उस जिले में इकलौता, उस कस्बे में इकलौता, उस तहसील में इकलौता, उस गांव में इकलौता। कलेक्टर के संज्ञान में क्यों नहीं रहा? वो कलेक्टर का नाम राजेश हो, मुकेश हो, हीरामन हो, लालमन हो, मुन्नी लाल हो, चुन्नी लाल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कलेक्टर तो हर दिन वहां रहा ना। गवर्नेंस तो इन कंटिन्यूएशन चलती है मित्र।
व्यक्तियों से थोड़ी नहीं चलती है कि मुन्नी लाल आए कि चुन्नी लाल आए। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हो या अखिलेश यादव हो, उत्तर प्रदेश की सरकार तो कंटिन्यूएशन में है ना। पुरी साहब, ये मेरे बताने पर याद क्यों आई पिंकी? अमिताभ भाई जी देखिए, इस पूरी बात को जो आपने पूछी है उसको समझने के सूत्र वहीं से है जहां से अरशद भाई ने शुरू किया था। जब मामला आ जाए तो पहले अगर से शुरुआत करो, अगर ऐसा हुआ है, और उसके बाद अगर ज्यादा गले पड़ जाए तो फिर रटा रटाया जवाब है कि जांच करेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। असल में उत्तर प्रदेश में पूरी ब्यूरोक्रेसी पिछले कई सालों से पॉलिटिकल लाइन पे कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई है। उसको केवल वीआईपीज और पॉलिटिकल बॉसेस और जो उसे दुर्गा शक्ति नागपाल की स्थिति से बचा सके, केवल उन लोगों की चिंता उसके दिमाग में है। फिर हिंदुस्तान में वाहिद इकलौता इस ऑस्कर लाने वाली पिंकी हो, वो उम्मीद की साइकिल की परिधि के बाहर है, वो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्टर मीट की परिधि के बाहर है। और मैं यहां पर उदिता जी बैठी हैं, आपको थोड़ा सा क्षमा के साथ कहना चाहता हूं। आपने कहा टीआरपी के लिए लोग बैठे हैं, मैं आई बेग टू डिफर। अमिताभ भाई किसी टीआरपी के लिए इस शो को नहीं लगाए। अगर टीआरपी के लिए लगाए होते तो तमाम सारे पॉलिटिकल हॉट इश्यूज हैं जो टीआरपी को आगे बढ़ा देते। कौन कौन लोग होते हैं? जी अमित पुरी साहब, अरशद खान साहब को ये कहने में दिक्कत क्या है कि सरकार से चूक हुई, हम नहीं देख पाए? माफी मांगने में दिक्कत तो है नहीं कोई। सरकार की देखिए विकास भाई समझिएगा, विकास भाई समझिएगा, ये सरकार में रहते हुए, अरे माफ कीजिएगा, सरकार में की चूक नहीं है तो किसकी चूक है? असल में जो पार्टी सरकार में रहती है। पूरी साहब एक मिनट, ये बराक ओबामा की चूक है, फ्रांस के राष्ट्रपति की चूक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की चूक है। अब जिन जिन सूबों में कांग्रेस और जब तमाशा है भाई, सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है अरशद भाई, आप देर से आए, मैंने शुरुआत की है, सत्यदेव जी से पूछिएगा, मैंने शुरुआत की है, ये भाजपा का मामला नहीं है। अरशद साहब, आपके राज्य में आपकी सरकार है, जितने खिलाड़ी हुए हैं, अरे कहां तक 47 को रोइएगा? आज 2014 में आप उम्मीद की साइकिल के साथ आए, बात कीजिए 2014 की। कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर को दे दिया। ये आरोप अब ऐसे बहस चलाइएगा तो एक मिनट उदिता कुछ कहना चाह रहे हैं। अरशद खान साहब, आपकी बात तो भैया, अरशद भाई एक मिनट अमिताभ भाई, मेरी बात आधे में छूटी है। अच्छा जल्दी से पूरी करिए। बनाया है अरशद खान साहब, कर लूं। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की मदद भी कर रही है, इनाम भी दे रही है। अरशद और भाई, ये मुद्दा सामने आया है तो इस पे इस्माइल पिक्की के अरशद परिवार भाई, को उत्तर प्रदेश सरकार मुझे पता है आप, अरशद भाई मुझे पता है आप इस प्रदेश के और उस जिले के जहां के सत्यदेव जी रहने वाले हैं, एक गांव में कुश्ती कराते हो, मुझे पता है। अमित पुरी जी जल्दी बात पूरी करिए। आपने विकास जी जो सवाल खड़ा किया था ना कि आखिर अरशद जी को इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? जो सत्ता में रहते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के और सिस्टम की कमियों को कभी स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार कर लें तो इनको कहना पड़ेगा कि सेवई में, अरे कह लेने दीजिए अरशद भाई, सेवई में भाई, अरशद भाई किया क्या? अरशद भाई मुझे कह लेने नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी बहस में, फिर बड़ी दिक्कत आएगी बहस में। कलेक्टर मार डाला गया इनके के नाम पर। अरे अरशद खान साहब, सेवई में 2008 से लेकर कितने उत्सव हुए? एक उत्सव में उत्तर प्रदेश के इस सम्मान की चिंता अगर श्री मुलायम सिंह जी और उनके परिवार के लोग कर लिए होते, लेकिन वहां ठुमका लगाने के लिए शिल्पा शेट्टी की चिंता हो सकती है, लेकिन पिंकी इस्माइल अगर सेवई के मंच पे आती, ठीक है पुरी साहब, ठीक है, एक मिनट उदिता त्यागी, मेरे पास सवाल है। हर जिले में खान साहब, जाता हो, चाहे अरे दादा खान साहब, सपा सरकार है इसलिए नहीं मनाया गया। बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हो मालिक। खान साहब थोड़ा रुक जा। उदिता त्यागी, मुझे आप भी बताइए, ऑस्कर जीतकर ये बच्ची आई, पूरे भारत का मान बढ़ाया। किस सन में ये ऑस्कर जीता था? 2008। 8 से हो गया 14, 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में उत्तर प्रदेश की हुकूमतों ने किसी राष्ट्रीय या प्रादेशिक मंच पर
जिस पर उत्तर प्रदेश की पूरी प्रभुसत्ता दैदीप्यमान हो, इस बच्ची को ले जाके खड़ा किया क्या? अगर नहीं तो मैं अरशद खान की बात पर कैसे भरोसा कर लूं? देखिए अभी बात नेताजी टीआरपी की कर रहे थे, तो देखिए आपको पता ही नहीं अरशद खान साहब, पहले पता तो रखो। टीआरपी शुरू, आपको जानकारी नहीं यार। आप देखिए ना, टीआरपी शुरू हो गई, राजनीतिक टीआरपी शुरू हो गई। अरे तो टीआरपी में भी जानकारी तो चाहिए होगी। अब जानकारी नहीं तो क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली, जब आप बात कर रहे हैं एक बच्ची की, तो यहाँ पर इसको राजनीतिक रंग देने की पहली बात कोई जरूरत नहीं है। बात यहाँ हो रही है सिस्टम की। कोई भी सरकार है, 6 साल इस बात को हो गए, तो 2 सरकारें आ गई इस बीच में, इस बात को आप मान के चलिए। और जो भी ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं वो उसी सरकार से जुड़े हुए हैं जिसकी सरकार आ रही है, तो निश्चित तौर पे खान साहब आपसे तो सवाल ये पूछा ही जाएगा। दूसरी बात ये भी आपने कहा कि भाई जब वो अधिकारी होते हैं उनको सारे वीआईपीज और उसकी लिस्ट का पता होता है, तो उनको नहीं पता था इस बच्ची के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। और अगर नहीं पता था तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ खिलाड़ियों का सम्मान है, आपके यहाँ वो बच्ची जो देश को पहली बार ऑस्कर तक लेके गई, ऑस्कर लेके आई, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए उसका कोई मतलब ही नहीं है? अरशद खान साहब, एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने नायक हैं, प्रतिभावान लोग हैं जो भुखमरी की कगार पर हैं? आपको जानकारी है क्या? नहीं होगी तो हम दे देंगे आपको। देखिए मैं है या नहीं, आप बताइए। संगठन में काम आपको जानकारी है या नहीं है? मेरे पास अरे आप ही की सरकार है ना, के पास जरूर लिस्ट होगी। नहीं, ये जिम्मेदारी संगठन की भी है। अरशद खान साहब, संगठन समाज से अलग काम नहीं करता, समाज के साथ काम करता है। अरशद खान साहब, आपको ऐसे लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, ना उत्सुकता है, तो फिर क्या बात करें, बताइए। ये जिम्मेदारी तो संगठन की भी है भाई, संगठन समाज के साथ काम करता है। लेकिन अग्निहोत्री जी अग्निहोत्री जी, अगर मैं कुछ कहूं, जी सरकार के पास सबकी जानकारी है, सरकार के पास सबकी लिस्ट है, सरकार सबके लिए काम करती है। करती तो यश भारती देना चाहिए था। यश भारती के सम्मान और लोगों को मिल गए। कितने औने लखनऊ पौने की यश बात कर भारती लेते का हैं। मीनाक्षी सम्मान पा रानी गए। गौड़ भुखमरी के लिए धरना प्रदर्शन, भुखमरी की कगार पर थी, आत्महत्या करने को मजबूर थी, उन्हें धरना देना पड़ा, ये आपकी जानकारी है। अरशद साहब, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे और तो इसी का जवाब आप ही से लेंगे। लौट रहे हैं जल्द। जिस पिंकी ने ऑस्कर दिलाया उसके परिवार पर मुफलिसी का साया। पिंकी कैसे पढ़े पैसों के बिना, परिवार की जमीन को भी दबंगों ने छीना। शर्मसार हुआ उत्तर प्रदेश। पिंकी की कहानी जिसकी स्माइल अब बची ही नहीं है और पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। अरशद खान साहब, सत्यदेव जी कह रहे थे, एक बार उनको सुन ले फिर। सत्यदेव जी बोलिए। देखिए, मैं ये निवेदन कर रहा था कि हर चीज को समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा में न बांटा जाए। ये संवेदनशीलता पर क्या स्थिति आई है, इसमें कोई सरकार की हेटी नहीं हो जाएगी। जो सरकार बार बार अभी अरशद साहब कांग्रेस और भाजपा कर रहे थे, किसी सरकार ने, शर्म करो, किसी की भैंसें ढूंढने के लिए पूरी पुलिस नहीं लगाई है। मैं बोलना नहीं चाहता था, ये संवेदनशीलता का प्रश्न है। संवेदनहीनता पर चिंता प्रकट करनी चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि पिंकी के परिवार को जो कुछ हमें करना चाहिए थे हमने नहीं किया। बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अरशद जी कोई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अरशद जी। हम आपसे कहेंगे अरशद खान साहब, उत्सव चला था, ये बहुमत पर चलेंगे। अरशद खान साहब, समय बहुत कम है, इसलिए कि अच्छी बहस होने दीजिए। अरशद जी, अरशद खान साहब 1 मिनट, अमित पुरी साहब 1 मिनट। अरशद खान साहब, एक जब चूक हो जाती है तो माफी मांगने में दिक्कत नहीं होती है, कोई गलती हर एक से हो जाती है, कम से कम उसे सुधार लें। अब ये गलती, ये चूक, ये माफी तो मांग सकती है कम से कम सरकार। गलती नहीं है, अमिताभ भाई कह रहे हैं गलती नहीं है, ये स्टैंड है, ये स्टैंड है। तब आप कहां से उम्मीद करते हैं कि बहस में संवेदना आएगी? 1 मिनट अमित पुरी, 1 मिनट। अरशद खान, इस देश के 5000 साल के इतिहास में यहां के लोगों के जहन में अगर कोई सबसे बड़ी राज्य की व्यवस्था का मानक है, गौर से सुनिएगा तब समझ पाएंगे, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी बात। जो मानक है, जिसको गांधी ने स्वर दिया था कि शासन कैसा होना चाहिए, अंग्रेज जब जाएं तो उन्होंने कहा राम राज्य होना चाहिए। राम ने जब कार्यभार संभाला
तो तुलसीदास लिखते हैं, उन्होंने अपने दरबार के मंत्रियों से कहा कि जौ अनीति कछु भाकहूं भाई, जौ अनीति कछु भाकहूं भाई, तो मोहे बरजियो भय बिसराई। राम कह सकते हैं कि अगर मैं राजा होने के बाद भी कुछ गलत सलत बोलूं, अंट शंट करूं, छल प्रपंच करूं, तो कस के मुझे टोकना रोकना, लेकिन हमारी हुकूमतें इतनी बेशर्म हैं, वो नहीं कह सकती। उनकी नाक नीची होती है। मैं सरकार में होता, मैं बहस की शुरुआत में जब विकास कुछ बोलते, उससे पहले मैं कहता 1 मिनट दीजिए, और मैं करबद्ध होकर उत्तर प्रदेश के अवाम से माफी मांगता। मेरा कद बढ़ता, वहां से पता लगता कि मेरे सीने में भी हृदय धड़कता है। हम बहुमत की बात कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जो पार्टी सरकार में होगी, सवाल उसी से होगा। गोविंद वल्लभ पंत से सवाल पूछूंगा क्या आज? ये संपूर्णानंद जी से पूछूंगा, ये वीर बहादुर और श्रीपति मिश्रा से पूछूंगा? अजब तमाशा है भाई। और हुकूमत सुनने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। जब आप मानते ही नहीं हो कि इस बटिया के साथ कुछ अन्याय हुआ, तो फिर बहस क्या करें आपसे अरशद भाई? अगर आप मानो तो बहस में आप आगे हैं, अन्यथा फिर बहस में आपकी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई गलती नहीं है। अरे उसकी जमीन पे कब्जा आज कलेक्टर ने दिलाया। ये जमीन पे किसी का बेजा कब्जा हो जाए, क्या ये सरकार के राजस्व विभाग का काम नहीं है? तो इस्माइल की पिंकी की के परिवार को समाजवादी पार्टी की सरकार इंसाफ देगी। नहीं, अच्छा, ये गलती किसकी थी? अभी तक इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन था, ये तो बता सकते हैं अरशद खान जी? कौन जिम्मेदार था, ये तो बता दीजिए। सरकार नहीं थी तो 2008 में बसपा की सरकार। मैं कह रहा हूं कि अभी 2012 से आपकी सरकार थी, 2012 से आपकी सरकार थी। अरशद खान, किस मेरी जमीन पर दबंग कब्जा कर ले, जिम्मेदारी किसकी? सत्यदेव जी की? हाँ, अगर या अमित पुरी की या उदिता त्यागी की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। अरे कार्रवाई नहीं, अरे भाई आप मजाक करते हो क्या? इतने सालों से कब्जा था, 2.5 साल से आप हुकूमत में हो, आपने कब्जा पहले दिन ही क्यों नहीं हटवाया? जिम्मेदारी किसकी है? अमिताभ अग्निहोत्री की है? सामने मान ली वो अदालत में है मामला। तो आज कलेक्टर जाके कैसे कराया? तहसील दिवस क्या कर रहा था? गुंडों की अदालत में है, गुंडों की अदालत में था मामला अरशद खान, गुंडों की अदालत में था। उस पर एक्शन नहीं लिया होगा तो कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे कलेक्टर आपको याद नहीं है? आप हर हफ्ते तो कलेक्टर बदलते हो। अरशद खान जी को तो पता ही नहीं। क्या अरशद खान साहब, आज आप क्या बोल रहे हैं पता है आपको? क्या बोल रहे हैं? सरकार की स्थिति क्या कर रहे हैं आप लोगों के सामने? अरशद खान साहब, आप तो उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जिसकी सरकार है, क्या स्थिति करवा रहे हैं आज आप? मामले, अब हमें कुछ जमीन के मामले अदालत में रहते हैं, प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर प्रशासन अरशद खान, अरशद खान, एक मिनट अमित पुरी, 1 मिनट। अरशद खान, मेरी बात 30 सेकंड धैर्य से सुन लो, आपके भी ज्ञान चक्षु खुलेंगे, लोग भी समझेंगे। अभी कलेक्टर जुड़े थे, क्या नाम था? राजेश सिंह नौजवान कलेक्टर हैं। उन्होंने क्या कहा कि आपने खबर चलाई, आपका प्रोमो चला, हमको संज्ञान हुआ, हम गए गांव और हमने जमीन खाली करा दी। 1:30 बजे हमने प्रोमो चलाया, 4:30 बजे कलेक्टर पहुंचा है गांव, सुन लीजिएगा, और 5:30 बजे 1 घंटे में कब्जा हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में था क्या? अगर अदालत में था तो कलेक्टर के पिताजी भी खाली नहीं करा सकते थे? आप किसको समझा रहे हो मालिक? मेरे 25 बरस बीत गए सरकारों के कामकाज को देखते देखते, 4थी शताब्दी। अरशद खान साहब, मुझे पता नहीं सियासत में आपको कितना वक्त हुआ है, 25 साल हो गए मुझे शासन देखते हुए, सरकारें कैसे चलती हैं। मुंसिफ के यहां भी मुकदमा होता तो कलेक्टर क्या, कमिश्नर भी खाली नहीं करा सकता था जमीन, अगर स्टे होता तो। इसका मतलब गुंडे मवाली लुच्चियों के कब्जे में थी जमीन। आप कैसी बात कर रहे हैं? तर्क की कोई महत्ता नहीं आपकी निगाह में? तथ्य को सुनना नहीं चाहते? आपने डीएम के मुंह से सुना ना, आपको समझ नहीं आया डीएम क्या कह रहा है? अरशद खान साहब बोल दीजिए। बहरहाल आपने मुद्दा उठाया, डीएम ने जाके अगर जमीन खाली करा दिया, बहुत अच्छा अब तक की हालत के लिए माफी मांगने में आपको कोई दिक्कत आ जाएगी जनता से? अब तक की हालत जो रही है उसके लिए कोई दिक्कत हो जाएगी क्या आपको? अरशद खान साहब, माफी मांग लेंगे आप तो, या फिर हम बताइए आपकी पीठ थपथपा दें इस हालत के लिए? पिंकी की हालत के लिए आपकी पीठ थपथपा दें? पिंकी से ही माफी मांग लीजिए, पिंकी से माफी मांग लीजिए कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ,
अब हम ऐसा नहीं होने दें, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो माफी मांग सकते हैं। नहीं, इस्माइल पिंकी के परिवार को पूरा इंसाफ दिया जाएगा, पूरा सम्मान किया जाएगा। प्रकरण सामने आया है, उनको पूरा जस्टिस मिलेगा। इंसाफ तो सरकार क्या देगी, अदालत दे देती है। सरकार को भी इंसाफ मांगने अदालत के दरवाजे जाना पड़ता है, इसलिए खुदा होने का भ्रम मत पालिए। अरशद खान, उत्तर त्यागी कुछ कहना चाह रहे थे? खान साहब, नहीं, तो उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेट्स सरकार की जरूरत नहीं है यूपी में। समाजवादी पार्टी जनता की सेवा खान कर साहब, रही है। आप बात बहुत सुनिए, अच्छा काम कर रही है। एक सवाल चाहिए, इससे आगे सवाल उठ जाइए, छोटा आप सा। बढ़ जाइए, इससे आगे अरशद एक खान छोटा साहब सा कुछ और भी सवाल। बोल दीजिए। अगर आपको आपके अपनी बात कलेक्टर कहने का हक साहब, है अगर आपके कलेक्टर और साहब, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। इससे आगे बढ़ जाइए, और कई बार बोल अब चुके आप हैं। बात इंसाफ सुनिए, कर रही सवाल है, हर सुनिए। क्षेत्र में ठीक है। विकास वो के कुछ कार्य हो रहे एक हैं। सवाल सुन लीजिए, एक सवाल सुन और लीजिए अगर खान साहब। कोई प्रकरण सामने आता है तो उस पर कोई संज्ञान लिया प्रकरण जाता सामने है। आता है, खान आपको साहब, प्रकरण समझ में नहीं खान आता? साहब, एक छोटा सा कार्रवाई सवाल होती आपसे, है। छोटा सा सवाल आपको समझ प्रकरण लीजिए। समझ में नहीं आया? एक- कोई एक प्रकरण आप सवाल, बता एक दें। सवाल सुन क्या लीजिए। बोल रहे हैं, इसी बोलिए आधार उदिता पर जी। समाजवादी पार्टी की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही। अच्छी बात है, वो उदित चाचा की एक पूछिए सवाल सुन लीजिए छोटा सा। आपके और कलेक्टर साहब पूरी अगर तरह से टीवी सरकार देख के कार्रवाई कर संवेदनशील रहे है हैं हमारे समाचार मुख्यमंत्री प्लस की, तो फिर बहुत ही कलेक्टर साहब अच्छे का हैं रोल बता दीजिए और और बहुत समाचार अच्छा प्लस काम का कर बता रहे दीजिए। हैं। और दूसरी बात यह कि क्या आप इस्माइल समाचार पिंकी प्लस के देख के परिवार आपके को कलेक्टर इंसाफ सारे मिलेगा। काम करेंगे? कितने मुद्दे उठा सकती और है उनके समाचार चेहरे प्लस पे की टीम? मुस्कान लाई जाएगी। वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जिस सिस्टम से अगर कहीं अरे वो घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं समाजवादी पार्टी का, लगातार पढ़ेंगे। एक बुनियादी सवाल है, आप जो- कुछ भी हमारे कहें। सवाल का लेते हैं, जवाब आप दे सभी से दीजिए समय की कमी है। धन्य हुआ प्रभु। अन्य अमित पुरी साहब, बहुत धन्य छोटा हुआ। सा जवाब। जी। जो एक बड़ी दिक्कत है, जो बुनियादी अब दिक्कत देखिए, है, उसे जो दूर बुराई कैसे करें? निकालना चाहे हम तो उसके लिए उसके बात अलग नतीजे है। पर अरशद खान समाजवादी साहब, पार्टी हाँ, विकास जी सरकार बताइए, बहुत मैं ही सुन रहा हूँ। संवेदनशील है। अब आ जाता हूं विकास जी आपके बोलिए, मैं पास, सुन रहा हूँ। जवाब आपके पास होता नहीं है, बोलने लगते हैं बीच में आप। आर्टिस्ट को वहां अमित पुरी से साहब, सबको दे रही है। एक मिनट। अमित पुरी जी। साहब, ये जो बुनियादी दिक्कत, इसे दूर कैसे करें? यही सबसे सवाल ले लेते हैं छोटे भाजपा वाले तो बैठे हैं बुराई ढूंढने के लिए, खाली जो है इनका काम है। अच्छा, आप क्या करने के लिए बैठे जल्दी हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है। अमित पुरी साहब बोलिए मैं अमित पुरी बोलूं? साहब। जी 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 जी, मैं आज खुले मन से आपसे कह रहा हूं जी, कि प्रधानमंत्री जी जो रेडियो के माध्यम से संवाद कर रहे हैं जनता से, उस संवाद की श्रेणी में यह भी एक मुद्दा है जो उनके साथ जाना चाहिए। और इसमें केंद्र की सरकार को भी पिंकी के मामले में, अच्छी बात है, मुझे इसे कहने में कोई शर्म नहीं बढ़िया है, बात है, मैं स्वागत करता हूं। पिंकी के मामले में केंद्र की सरकार को भी, क्योंकि प्रतिभावान बच्चों का सम्मान पूरे देश के सरकार चलाने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री को करना ठीक है। चाहिए। जी, जी। और मैं अपील करता हूं सार्वजनिक रूप से कि प्रधानमंत्री जी अगली बार जब रेडियो पे संवाद करें तो कहीं पिंकी के मामले में भी एक बिल्कुल। कदम आगे बढ़कर के कार्रवाई करें, तब इस तंत्र जी। के अंदर बहुत लगेगा अच्छी बात। कि जी। देश में बदलाव आया। जी, सत्यदेव जी, सत्यदेव जी, प्रधानमंत्री जी और अब मैं आता हूं आपके पास। अरे अब बोलने छोड़ को होता दीजिए, नहीं है। सत्यदेव जी, प्रधानमंत्री क्या करते हैं? सत्यदेव जी, छोड़ बहुत दीजिए। अच्छी बात अमित पुरी साहब ने कही है। छोड़ दीजिए। सत्यदेव जी, ये बुनियादी महात्मा जो गांधी दिक्कत जी है, इसे अहिंसा दूर के करने के लिए पुजारी किस थे, तरह के वो- कदम होने चाहिए? सत्यदेव और जी, गांधी जी का नाम लेकर भी ये लोग जो है, अरे भैया, आप कहां बहस अरे में जा अब रहे हो? खान सत्यदेव साहब, जी, आप क्षमा करें, बहस को स्वस्थ डायरेक्शन में चलने दें। सत्यदेव मैं जी, सार्वजनिक बोलिए रूप से सत्यदेव जी, आपसे आप कह रहा हूं। समय जल्दी से बोलिए सत्यदेव जी। एक बहरहाल अरे उत्तम- भैया, आप लोग बोल चुके अब हो बोलिए तो बोलिए, चुप हमारी हो गया बात अरशद सुनिए। खान जी, बोलिए। जी बोलिए। मैं पूरे खुले मन से और विनम्रता पूर्वक शुरू में ही अग्निहोत्री जी कह चुका हूं कि जिस तरह की बहस खामखां की राजनीतिक दलों के बीच फंसाई जा रही है, वो ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा मानवीय प्रश्न है। आपने बहुत अच्छा काम किया। जी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो मैं तो कहता कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, माफी मांगनी चाहिए। और- अरशद खान साहब, आज अरे तो संवेदनहीनता बाबरी मस्जिद खत्म। गिरा है, आज अरे, तक माफी नहीं अरशद मांगे खान कांग्रेस साहब, वाले। बाबरी अभी मस्जिद तक अच्छे अच्छे हैं। हैं। छोड़ो इस बहस अरशद में। खान साहब, दंगा कराए, माफी अरशद मांगे। खान साहब, के बात आपके करो पास हमसे। 30 सेकंड है। खत्म अरशद किया, खान माफी साहब, नहीं उनको मांगे। स्किप करिए, अरे उदित उर्दू ताजी हमने से लाई सुनाइए। थी। अरशद खान साहब, एक मिनट। अरे मुद्दे पे आने दीजिए, मुक्ता जी, मुद्दे आप पे बोलिए, आने क्या दीजिए। क्या ठोस कदम हो सकते हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल सही देखिए, बात है सीधी कि बात है, ये ये लोग भारत के सम्मान की एक बात है। रटा रटाया हाँ, बोलिए बोलिए उदिता जी, आप बोलिए। भारत के सत्यदेव जी, सम्मान की बात है। नहीं इसमें है। दोनों सरकारों को, और जैसे जो मैंने शुरुआत में कहा कि दोनों को पहल बिल्कुल, करनी सभी को पड़ेगी, आगे आना दोनों को चाहिए। कदम उठाना पड़ेगा। जी। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि अगर बच्ची यूपी में बिल्कुल। रहती है, लेकिन तो केंद्र उस सरकार गलती को अगर इसको स्वीकार नजरअंदाज करने करे में तो उनके छोटा पार्ट नहीं पर ही होता। गलत होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसे इस राजनीति का चश्मा पहन के देखना बंद कर बिल्कुल दीजिए। बंद करना चाहिए, समय की कमी आप है। लोग इसे इस तरह अरशद से खान मत साहब, लीजिए। आप दो शब्द भी अच्छे नहीं बोल पाए एक घंटे में। माफी के साथ कह रहा हूं, दो शब्द भी आप अच्छे से नहीं भाजपा बोल पाए। कांग्रेस की लड़ाई नहीं है,
लीजिए, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी। अरशद खान अच्छा, साहब, मान लीजिए हमने नहीं किया तो आप हमारी रटी रटाई लीक पे चलेंगे, आप रटी रटाई लीक पे चलेंगे अरशद साहब। और इस्माइल माना हो हमने गई बात, गुनाह हो गई। किए, जी, अमिताभ माना जी, हमने गुनाह किए, जी, क्या हो गई तुम बात, गुनाहगारों की कतार में हो गई बात, साहब, हो गई माना बात, हो हमने गई गुनाह पुरी साहब, किए। हो गई। आप क्या सामने आप गुनाहगारों की लाइन में खड़े हो? अमित पुरी आप सामने। अरशद खान प्लीज प्लीज, हो गई बात, आ गई आपकी। आप 1947 से मस्जिद तक हुआ है, हो गई बात, अब नहीं, इसके आगे नहीं। अभी ना 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 ना, अभी इतिहास पर किसी दिन चर्चा करेंगे, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, छोड़ दीजिए, इतिहास हमने भी पढ़ा है, छोड़िए। बोलिए। मैंने जो बात बीच बहस कही थी उसी बात को कहता हूं। मैं हुकूमत में होता, छोटी या बड़ी किसी पोजीशन में, तो मैं बहस के आरंभ में माफी मांगता, दोनों हाथ जोड़कर। सब दोषी हैं, पटवारी से लेके और मुख्यमंत्री तक। उस गांव का भ्रष्ट पटवारी से लेके और पंचम तल तक सब दोषी हैं। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। समझिएगा खान साहब, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। अभी आप तय कर लीजिएगा कौन रिहा है, कौन जमानत पर भाग गया। खैर, ये बेशर्मी की इंतहा है। और मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता, मैं कब्र के नीचे की सियासत के खिलाफ हूं। लेकिन माफ करें मुझे उदिता त्यागी, अमित पुरी, सत्यदेव जी, मैं इस बात की, जब तक हम संसदीय लोकतंत्र में जी रहे हैं, कोई ऐसा मसला ढूंढना मुश्किल है, एक ऐसा विषय ढूंढना मुश्किल है जिसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता प्रभावित नहीं करती हो निर्णायक ढंग से। जब हर चीज को राजनीतिक सत्ता ही नियंत्रित और निर्णायक ढंग से प्रभावित करती है, तो हर बहस में वो बात आएगी। मैं इशारों में तीर चलाने का कायल नहीं, मैं सीधी बात करना जानता हूं। मैं चपरासी पर 1 घंटा खराब करूं, ये मेरी फितरत नहीं। जिम्मेदारी किसकी? मैं पत्तियां नहीं गिनता अरशद खान, मैं जड़ को ढूंढता हूं और जड़ की बल्दियत पर बात करता हूं, जड़ की जहनियत पर बात करता हूं। पत्तियां गिन के रस्म पूरी करने वाले पत्रकारों में मैं नहीं। मुझे पता है उस जिले का कलेक्टर कह रहा कि समाचार प्लस का आभार है। प्रदेश में हमें चाहने वाले तमाम लोग कहेंगे कि भाई बड़ा अच्छा किया। इस बच्ची के परिवार के लोग भी कहेंगे कि चलिए आपने मुद्दा उठाया, हमारी समस्या कुछ हल हुई। लेकिन मैं इससे आत्ममुग्ध नहीं हूं पंडित जी, सत्यदेव जी, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय भी नहीं। मैं टीआरपी के खेल में भी नहीं हूं व्यक्तिगत। मैं इस बात पर हैरान हूं कि इस 22 करोड़ के सूबे में मैं कितनी समस्याएं उठा सकता हूं। समाचार प्लस कितनी समस्याएं उठा सकता है, कितनी बातों पर हम लोग जिरह कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे तब निकले। शासन कब समझदार होगा? और यह बात भी मेरी गलत है कि शासन कब समझदार होगा, यह भी मैंने झूठ बोला, माफ करिए। अपने हितों के लिए तो शासन बहुत चतुर है, चतुर सुजान है। मैंने कहा ना, एक आतंकी मारा गया था, मारा नहीं गया था, बीमारी से मर गया था ट्रांजिट में। सत्यदेव जी याद होगा, अमित पुरी जी याद होगा, खालिद नाम था शायद, मैं भूल रहा हूं, अगर नाम गलत हो तो माफ करिएगा। बिना कोई चिट्ठी गई थी नहीं, कोई अखबार में विज्ञापन छपा के उठाला है नहीं। किसने बताया मंत्री सरकार को कि मंत्री को भेजो तुरंत 25 लाख का चेक देके? कहां से सूचना आई? इसकी तो सूचना आपके पास नहीं आई क्योंकि गरीब है ना। उस आतंकी की सूचना आ गई थी ना कि पारस यादव को 25 लाख लेके भेजो। क्यों इसकी सूचना नहीं आती आपके पास कि ऑस्कर जीतने वाली एक बेटी रो रही है जार जार, उसकी आंख का धरती पर गिरा आंसू हम सबको शर्मिंदा करता है, हमारी इंसानियत पर सवाल उठाता है। अरशद खान, हमारी ज़हनियत पर सवाल उठाता है। चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार में हार जाना, चुनाव फिर लड़के आना, लोकतंत्र का मतलब केवल इतना ही नहीं है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, आगे नहीं कहूंगा। सबको पता है हिंदुस्तान में
इसका ध्यान रखिए। आपको चोर उचक्के दिखते हैं, गुंडे मवाली दिखते हैं, बवाली दिखते हैं, उनको लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती, गुलाबी बत्ती, सबका ख्याल आप रखते हैं। उनके खाने खर्चे की जुगाड़ कराते हैं, ठेका देके, कोटा देके, परमिट देके। ये गरीब सोनकर परिवार ऊसर जमीन भी वापस ले ले, इसकी व्यवस्था भी आपने नहीं की। मैं शर्मिंदा हूं कि आजादी की 68 साल बाद हमको यह सवाल उठाना पड़ा। दुनिया का कोई और मुल्क होता पुरी साहब, तो सिर आंखों पर बिठाया होता इस बच्चे को, उसने अपना आइकॉन बना के घुमाया होता पूरे देश में, कहा होता कि यह उदीयमान भारत का चेहरा है मेरी बेटी। छोटा काम करके आई थी क्या? छोटी उपलब्धि लेके आई थी क्या? अरे जितना खर्चा एक दिन में काजू पर है दफ्तर में साहब के, काजू पर और जूस पर, उतने में तो पिंकी पूरे जन्म की पढ़ाई पढ़ लेती। कहां हो आप? अंजीर का जूस और भुने हुए काजू का जितना खर्चा है एक दिन का, उतने में बिटिया पढ़ जाती। गरीब साल भर रोटी खा लेता। आपकी आंख में आंसू नहीं आया। मेरी दिक्कत मालूम क्या है? काम करे नहीं करे अलग बात है, डांट फटकार से थोड़ा बहुत काम करवा लेंगे हम लोग, हल्ला गुल्ला मचा के करा लेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक सत्यदेव जी वो दौर होता है जब आंख से पानी मर जाए। ये आंख से पानी मरने का दौर है और हम लोग अभिशप्त हैं इस दौर के साक्षी बनने के लिए। महाभारत के काल में भी बहुत सारे विदुर और भीष्म अभिशप्त थे उस पापाचार को देखने के लिए। समय इतिहास लिखेगा, हम लोगों को इस बारे में भी टिप्पणी करेगा कि जो लोग समर्थ थे उन्होंने क्या किया। हमारी आंख गरीब की मजबूरियों से नम नहीं होती। ये आज के समय की सबसे कड़वी सच्चाई है। पिंकी, हम शर्मिंदा हैं, सत्ता में बैठे लोग शर्मिंदा हो ना हो, बेटा हम शर्मिंदा हैं। समाचार प्लस शर्मिंदा है, मेरा आवाम से शर्मिंदा है, मेरा सूबा शर्मिंदा है, सत्यदेव त्रिपाठी शर्मिंदा है, उदिता शर्मिंदा है, अमितपुरी शर्मिंदा है। ये मसला राजनीति का नहीं था। खान साहब, मेरे दिल में आपके लिए और इज्जत बढ़ जाती अगर आप ये कहते कि भाईजान ये शर्मिंदा होने वाली बात थी। आपने इस बहस को बाबरी मस्जिद और कहां हुमायूं बाबर तक ले गए आप। उस बिटिया की आंख के आंसू आपको नहीं दिखे। अपनी आंख में आंसू रहेगा, में पानी रहेगा तो दूसरे की आंख का आंसू दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा, चश्मे का नंबर बदलने से आंख का आंसू नहीं दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमितपुरी साहब, आपका भी। सत्यदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उदिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना है।